बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे जंगी आहट के बीच ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव अभी भी बरकरार है। तो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जंगी आहट के बीच ईरान में बड़ा हादसा हुआ है। जंगी आहट के बीच में ईरानी सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हेलीकॉप्टर क्रैश होने से 4 लोगों की मौत हो गई है। परमाणु प्लांट इस्फान में पूरी तरह से मलबा फैला हुआ है। ये तस्वीरें उसी हादसे की हैं। चारों तरफ जहां नजर जाएगी यहाँ पर सिर्फ आपको मलबे की ही तस्वीर नजर आएगी। ईरान में बड़ा हादसा हुआ है। ईरान में बड़े हादसे के तौर पर ईरान की सेना का ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। और इस बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिका की बहुत बड़े युद्ध की तैयारी आई है सामने, वॉर ब्रेकिंग। तो बड़ी खबर, अमेरिका की बड़े युद्ध की तैयारी यहां पर साफ तौर से नजर आती है। मध्य पूर्व में अमेरिका के 200 फाइटर जेट यहां पर पाए गए हैं। बताया जा रहा है ईरान के करीब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैनात यहां पर है। अमेरिका के टारगेट पर कई परमाणु ठिकाने भी हैं। ये भी बड़ा दावा इस बीच किया जा रहा है। अमेरिका के निशाने पर ईरान है, ईरान के परमाणु ठिकाने हैं, लेकिन जवाब देने के लिए ईरान की भी है बड़ी तैयारी। पश्चिम एशिया में बारूद की गंध तेज हो गई है और समंदर की लहरों पर जंग की आहट सुनाई दे रही है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव उस मुकाम पर पहुंच गया जहां से वापसी का रास्ता नजर नहीं आता। खाड़ी के पानी में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हो चुके हैं और उधर तेहरान में सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने साफ कर दिया कि ईरान झुकेगा नहीं। क्या दुनिया एक और महायुद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्या अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों को मिट्टी में मिलाने वाला है? तस्वीरें देखिए, ये जंग की तैयारी है। अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी शुरू कर दी है। एक विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर पहले ही खाड़ी में लंगर डाल चुका है और दूसरी जंगी बेड़ा तेजी से उसी तरफ बढ़ रहा है। वाशिंगटन ने साफ कर दिया कि ईरान को अब उसकी शर्तों पर ही आना होगा। यूरेनियम संवर्धन बंद करो, मिसाइल प्रोग्राम पर लगाम लगाओ और क्षेत्रीय संगठनों को पालना बंद करो। यह वाशिंगटन का वो अल्टीमेटम है जिसे ईरान सीधे सीधे सरेंडर मान रहा है। लेकिन तेहरान का ये तेवर देखिए। सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने दुनिया को बता दिया कि ईरान अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान के लिए उसका परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम उसकी ढाल है और वो इस ढाल को फेंकने को तैयार नहीं। तेहरान की गलियों में गूंजते नारे और अंडरग्राउंड मिसाइल अड्डों की हलचल बता रही है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो जवाब बेहद खौफनाक होगा। विशेषज्ञों की माने तो अगर युद्ध हुआ तो अमेरिका का निशाना ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकाने होंगे। लेकिन क्या ईरान चुप बैठेगा? ये जंग सिर्फ 2 मुल्कों की नहीं है। अगर खाड़ी में एक भी मिसाइल चली तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जमींदोज हो जाएगी। ईरान पहले से ही कड़े प्रतिबंधों की मार झेल रहा है, लेकिन युद्ध की स्थिति में तेल की सप्लाई रुक सकती है। होर्मुज जहां से दुनिया का 1/3 कच्चा तेल गुजरता है, अगर ईरान ने उसे ब्लॉक किया तो पेट्रोल की कीमतें आसमान छुएंगी और दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। बयानबाजी तेज है, सेनाएं आमने सामने हैं, डिप्लोमेसी दम तोड़ रही है। क्या ये तनाव किसी बड़े संघर्ष में तब्दील होगा? क्या 2026 की ये गर्मियां इतिहास में सबसे खूनी साबित होंगी? फिलहाल शांति की उम्मीद कम है और विनाश की आशंका ज्यादा है, क्योंकि जब जिद और वजूद की लड़ाई शुरू होती है तो फिर सिर्फ बारूद बोलता है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी आर्मी में अब फूट पड़ चुकी है। बड़ी खबर, लगातार ईरान पर दबाव बनाने वाला अमेरिका अब खुद आर्मी से जूझ रहा है, क्योंकि यहाँ पर है 2 अलग अलग राय। हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी आर्मी में फूट है। अमेरिकी आर्मी में जॉइंट चीफ केन ने बड़ी चेतावनी दी। ईरान पर हमला लंबी और जटिल लड़ाई में बदल सकता है। अमेरिका लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष में फंस सकता है। ये बात खुद अब अमेरिका की आर्मी की तरफ से दी गई।
क्या अमेरिका का सुपर पावर होने का गुमान चकनाचूर हो चुका है? क्या ईरान को धमकाने वाले डोनाल्ड ट्रंप की अपनी ही सेना ने हवा निकाल दी? जिस ईरान को ट्रंप मिट्टी में मिलाने की हुंकार भर रहे थे, उसी ईरान की हकीकत ने अमेरिकी जनरल के पसीने छुड़ा दिए। ट्रंप कहते हैं कि जंग तो हम बाएं हाथ से जीत लें, लेकिन उनके अपने जनरल रेन कैन कह रहे हैं कि साहब ये आग से खेलने जैसा होगा। مرکز اینجا رادار قرص ललकार, धमकी और फिर वही पुराना अमेरिकी अहंकार। डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि उनकी एक हुंकार से तेहरान घुटने टेक देगा, लेकिन हकीकत की चोट जब अपनों ने मारी तो ट्रंप की कलई दुनिया के सामने खुल गई। अमेरिकी मीडिया में आए बवाल ने साफ कर दिया कि जिस सेना के दम पर ट्रंप वर्ल्ड वॉर की बिसात बिछा रहे हैं, उसी सेना ने उन्हें आईना दिखा दिया। जनरल डेन केन, जो अमेरिकी सेना के सर्वोच्च पद ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ पर बैठे हैं, उन्होंने साफ कहा कि हथियार कम है, सहयोगियों का साथ नहीं है और ये जंग अमेरिका को दलदल में फंसा देगी। यानी ट्रंप की जिद के आगे हकीकत का पहाड़ खड़ा है, और वो पहाड़ है ईरान। क्या अमेरिका को लगता है कि ईरान की ताकत सिर्फ कागजों पर है? तो सुन लीजिए, ईरान के पास वो कोबरा V8 है जो F-35 को अंधा कर सकता है। उसके पास वो मिसाइलें हैं जो पलक झपकते ही खाड़ी में मौजूद अमेरिकी बेड़े को कब्रगाह बना सकती हैं। अमेरिकी जनरल जानते हैं कि ईरान की ताकत हवाई नहीं है। ये वो मुल्क है जो प्रतिबंधों की आग में तपकर फौलाद बन चुका है। तेहरान की गलियों से उठने वाली हुंकार आज वाशिंगटन की सुरक्षा गलियारों में खौफ बनकर गूंज रही है। बौखलाए ट्रंप अब सोशल मीडिया पर सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जनरल मेरे साथ हैं, जंग तो हम आसानी से जीतेंगे। लेकिन दुनिया पूछ रही है कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर पेंटागन के अंदर ये बवाल क्यों है? क्यों अमेरिकी सुरक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि उनकी हवाई सुरक्षा कवच में छेद हो चुके हैं? ट्रंप की जिद ने अमेरिकी फौज को दो फाड़ कर दिया है। एक तरफ राष्ट्रपति की ईगो है तो दूसरी तरफ हजारों सैनिकों की जान का सौदा है। क्या ट्रंप अपने अहंकार की बलि चढ़ाने के लिए तैयार है? इतिहास गवाह है, जब सेना और सत्ता में फूट पड़ती है तो बड़े बड़े साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। ट्रंप ईरान को ललकार तो रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी फौज तैयार नहीं है। क्या ये सुपर पावर के अंत की शुरुआत है? क्या ट्रंप की ये जिद अमेरिका को उस गर्त में ले जाएगी जहां से वापसी नामुमकिन है? फिलहाल अमेरिका के अंदर मचा ये बवाल बता रहा है कि ईरान का खौफ वाशिंगटन की दीवारों को हिला चुका है। तो सवाल उठता है कि घेराबंदी हर तरफ से हो रही है, लेकिन अमेरिका ईरान पर हमला कहां पहले कर सकता है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। आइए वो आपको बता देते हैं। दरअसल जिस तरह से अमेरिका ने अलग अलग टारगेट सेट कर रखे हैं, उसमें पहला टारगेट है ईरान का परमाणु प्लांट। ये सबसे संवेदनशील और सबसे मुख्य टारगेट माना जा रहा है। वहीं जो दूसरा टारगेट है अमेरिका का, वो है ईरान का मिसाइल सिटी। ये भी एक बड़ी चुनौती अमेरिका और इजराइल के लिए है, इसीलिए ये भी टारगेट बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा टारगेट अमेरिका का है, वो है IRGC हेडक्वार्टर, जो बड़ी चुनौती दे रहा है अमेरिकी सेना को। IRGC को तो आतंकी गठबंधन के तौर पर, आतंकी संगठन के तौर पर एक तरह से घोषित किया जा चुका है अमेरिका की तरफ से। चौथा टारगेट है ऑयल फील्ड और बंदरगाह, और पांचवा टारगेट है खामनेई का बंकर, क्योंकि खामनेई लगातार दबाव में आते हुए या कंट्रोल में आते हुए नजर नहीं आते, और यही कहीं ना कहीं एक बड़ा दबाव बनाने की रणनीति है। क्या आपने कभी सोचा कि बिना एक गोली चलाए, बिना एक मिसाइल दागे, दुनिया का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान महज एक लोहे का डिब्बा बन सकता है? जी हाँ, ईरान ने वो कर दिखाया जिसने पेंटागन के होश उड़ा दिए।
नाम है कोबरा V8, एक ऐसा अदृश्य शिकारी जो 300 किलोमीटर दूर से ही अमेरिका के 800 करोड़ के F-35 को अंधा कर सकता है। आखिर क्या है ये अदृश्य दीवार और कैसे ये मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस बदल रहा है, देखिए रिपोर्ट। ना बारूद की गंध, ना मिसाइलों का शोर। लेकिन तबाही ऐसी, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका भी सिहर जाए। यह है ईरान का कोबरा V8, जो स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, जिसने अदृश्य तरंगों का ऐसा जाल बुना कि पेंटागन की रातों की नींद उड़ गई है। इसे विशेषज्ञों ने अदृश्य दीवार का नाम दिया है, जो दुश्मन के विमानों के लिए मौत का जाल है। गौर से देखिए इस तकनीक को। 300 किलोमीटर की रेंज, कोबरा V8 का हमला किसी मिसाइल जैसा नहीं होता। ये दुश्मन के रडार, GPS और सैटेलाइट संचार को पूरी तरह जाम कर देता है। कल्पना कीजिए कि अमेरिकी पायलट अपनी सबसे महंगे F-35 में बैठा हो, लेकिन उसके स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा हो। उसे पता नहीं कि हमला कहां से हो रहा है। ईरान का दावा है कि कोबरा V8 ने अमेरिका के अरबों डॉलर के स्टेल्थ घमंड को मिट्टी में मिला देगा। सिर्फ विमान ही नहीं, आज की जंग का सबसे बड़ा खतरा ड्रोन स्वार्म है, यानी ड्रोन्स का झुंड भी इसके सामने खिलौना है। कोबरा V8 इनके कंट्रोल सिग्नल को काट देता है, जिससे ये ड्रोन या तो आपस में टकराते हैं या पत्थर की तरह जमीन पर गिर पड़ते हैं। हॉर्मुज से लेकर परमाणु केंद्र तक ईरान ने इस कोबरा को तैनात कर दिया है। कम लागत लेकिन मारू असर। जहां एक F-35 की कीमत 800 करोड़ से ज्यादा की है, वहीं कोबरा V8 चंद करोड़ में तैयार होकर अमेरिका के अरबों के निवेश को जीरो कर देगा। यानी ये मिडिल ईस्ट का एक नया गेम चेंजर है। और इस बीच एक बड़ी खबर, सऊदी अरब की रॉयल फैमिली का बड़ा दावा है। सऊदी अरब की रॉयल फैमिली ने दावा किया है ईरान में सत्ता परिवर्तन से ही शांति आएगी। सत्ता में परिवर्तन के लिए अब ईरान पर अटैक हो, यानी कि ये मान के चलिए जिस तरह से तनाव है, अब सऊदी अरब की तरफ से ईरान पर हमले की आवाज बुलंद हो रही है। कहा जा रहा है कि ईरान में जिस तरह से हालात हैं, वहां पर सत्ता परिवर्तन होना बहुत जरूरी है और यही बात बार बार इजराइल और यही बात अमेरिका की भी तरफ से कही जा रही है। और दूसरी तरफ सऊदी अरब की रॉयल फैमिली की तरफ से तो यहां तक कहा जा चुका है कि सत्ता परिवर्तन के लिए ईरान पर अटैक किया जाना चाहिए। ईरान का कोबरा V8 जिसने चुनौती तो दे दी, लेकिन क्या दुनिया की महाशक्ति अमेरिका चुप बैठेगी? बिल्कुल नहीं। अब जंग जमीन पर नहीं, फ्रीक्वेंसी पर लड़ी जा रही है। एक तरफ ईरान की अदृश्य दीवार है तो दूसरी तरफ अमेरिका का एंग्री किटन। ये एक ऐसा सिग्नल युद्ध है जहां जो पहले डिकोड करेगा वही जीतेगा। क्या अमेरिका के पास ईरान के इस कोबरा का तोड़ है?
ईरान के कोबरा V8 की तैनाती ने सामरिक संतुलन को हिलाकर रख दिया है। लेकिन व्हाइट हाउस के रणनीतिकार बेखबर नहीं है। अमेरिका ने इस खतरे के जवाब में अपने सबसे घातक इलेक्ट्रॉनिक वॉरियर EA-18G ग्रोलर को मोर्चे पर उतार दिया है। ये विमान नहीं, उड़ता हुआ जैमर है, जिसका काम है दुश्मन की तरंगों को उसी की ओर मोड़ देना। कोबरा के जहर को उतारने के लिए अमेरिका लाया है एंग्री किटन। ये वो जैमिंग पॉड्स है जो डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी मेमोरी को इस्तेमाल करते हैं। ये कोबरा V8 के जैमिंग सिग्नल को पकड़ते हैं, उसे डिकोड करते हैं और फिर एक ऐसे काउंटर सिग्नल भेजते हैं कि दुश्मन का सिस्टम ही हैंग हो जाए। ये 21वीं सदी की अदृश्य जंग है। यहाँ जीत उसकी होगी जिसके पास बेहतर एल्गोरिदम है। ईरान अपनी सीमाओं और रणनीतिक इलाकों में कोबरा की ढाल बना रहा है, तो अमेरिका अपनी डिजिटल फ्रीक्वेंसी से उस ढाल में सुराख करने की कोशिश में जुटा है। ये एक ऐसा शतरंज है कि जहाँ हार का मतलब है अरबों डॉलर की तकनीक का खाक होना। आज के युद्ध में बारूद की जरूरत कब होती जा रही है? कोबरा V8 ने साबित कर दिया कि अगर आपके पास सही तरंगे हैं तो आप दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान को भी अंधा कर सकते हैं। अब देखना यह है कि मिडल ईस्ट की इस बिसात पर कोबरा भारी पड़ता है या अमेरिका का ईगल। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।